अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से बहुत से लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हैं, लेकिन बग़ैर समझे, बग़ैर जाने कि ये आयत हमें बताती क्या है तो ये एक आयत, लेकिन इसकी फ़जीलत के बारे में बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं। यह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 है, जो बड़ी अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला की तौहीद और कुछ अहम सिफ़ात का ज़िक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी ज़िक्र आया है, जिस वजह से इसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में बहुत सी हदीस की किताबों में आई है, लेकिन इख्तिसार के मद्देनज़र यह सिर्फ़ चंद अहम फ़जीलतें ज़िक्र कर रही हूँ। एक दिन हमारे नबी पाक मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज का वज़ू बना रहे थे। इतने में एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु रोते हुए आए। हमारे नबी ने फ़रमाया, ए सलमान, रोते क्यों हो? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, ए मेरे नबी, मेरा एक जवान बेटा है जो बहुत बीमार है। मुझे डर है कि मैं नमाज़ पढ़ के घर जाऊं और कहीं मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु की बात सुनकर हमारे प्यारे नबी ने फ़रमाया, ए सलमान, एक पानी का भरा हुआ प्याला लाओ। अब आयतुल कुर्सी मैं भी पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो, फिर इस पानी में फूंक मारो। लिहाजा पानी में फूंक मारने के बाद हमारे नबी ने वो प्याला सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को देकर फ़रमाया, सलमान, घर जाओ और ये पानी अपने बेटे को पिला दो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु घर गए और बाहर से ही पानी का प्याला घर वालों को देकर नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र में वापस मस्जिद नबवी आए। उनको फ़िक्र ये थी कि कहीं मेरी नमाज़ छूट न जाए। नमाज के बाद हमारे नबी ने जैसे ही सलाम फेरा, अभी दुआ बाकी थी। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़ौरन अपने बेटे की फ़िक्र में खड़े होकर जाने लगे। कुछ कदम आगे चलने के बाद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि आखिर सफ़ में उनका बेटा नमाज़ पढ़ रहा था। हमारे नबी ने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने देखा और मुस्कुराने लगे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के आँखों में आंसू आए। हमारे नबी ने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, ए सलमान, क्या तू ये समझा कि तेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा? दुनिया की सारी दवाई जहाँ काम करना बंद करती है, वहीं से तो आयतुल कुर्सी अपना काम शुरू करती है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ा, ए सलमान, तूने आयतुल कुर्सी पढ़ा, और क़यामत तक आने वाली मेरी जो भी उम्मत आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ौरन उसे शिफ़ा देंगे। नमाज इसलिए ना पढ़ो कि मुझे जन्नत में जाना है, और ना इसलिए पढ़ो कि मुझे जहन्नम से बचना है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि मेरा रब इबादत के काबिल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सदका जारिया समझ के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत। घर से निकलते वक्त पढ़ेंगे तो 70,000 फ़रिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे, आमीन। घर में दाखिल होते वक्त पढ़ेंगे तो आपके घर में मोहताजी दूर होगी, सुभान अल्लाह। वज़ू के बाद पढ़ेंगे तो आपके 70 दर्जे बुलंद होंगे, सुभान अल्लाह। रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ेंगे तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, आमीन। फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो मरने के बाद आपका एक पैर ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा, आमीन। कोई भी बात किसी को भी बताना सदका ए जारिया है। अगर किसी एक ने भी अमल किया तो आपको भी उतना ही सवाब होगा जितना कि इसके पढ़ने वाले को। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इंशाअल्लाह दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।